everyone, welcome to my YouTube channel Bankers Avenue and my name is Preeti Tiwari. In this video I am going to tell you a right approach to solve puzzles for SBI Clerk 2023 and for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिया, आप वहां से रीड कर लीजिए। Six persons A, B, C, D, E and F are sitting in the ice cream parlor facing north direction. They ordered different ice cream flavors: banana, pistachio, पता नहीं पिस्ताचियो ये, हाँ, स्ट्रॉबेरी, वनीला, चेरी एंड चॉकलेट। पिस्ता को है शायद, है ना, पिस्ता क्यों कुछ ऐसा, पिस्ता पढ़ लेती हूँ, ठीक है। F sits third to left of one who ordered strawberry. Neither F nor D sits at the extreme end of the row. A sits second to left of D. As many persons sit left of A as to the right of one who ordered chocolate. ठीक है, as many persons sit left of A as to the right of one who ordered chocolate. ठीक है, A के लेफ्ट में जितने पर्सन्स है ना, चॉकलेट के राइट में भी उतने ही हैं। अगर ए के लेफ्ट में एक है तो चॉकलेट के राइट में भी एक होगा। ए के लेफ्ट में दो हैं तो चॉकलेट के राइट में भी दो होंगे। अगर ए किसी एंड में है तो चॉकलेट भी किसी एंड में होंगे, ठीक है, जिसको भी चॉकलेट पसंद है। बी नीदर ऑर्डर्ड चॉकलेट नॉर स्ट्रॉबेरी. ई सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु ऑर्डर्ड वेनिला. सी सिट्स एडजेसेंट टू नीदर ई नॉर डी. ठीक है, सी जो है ना, ई और डी के साथ नहीं बैठा। द वन हु ऑर्डर्ड चेरी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो. बी डिड नॉट ऑर्डर बनाना. ठीक है, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6। ठीक है, फेस कैसा है इनका, नॉर्थ डायरेक्शन का। ठीक है, F sits third to left of one who ordered strawberry. स्ट्रॉबेरी के थर्ड लेफ्ट में F है। ठीक है, स्ट्रॉबेरी यहाँ रखते हैं, एंड से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 F। अब स्ट्रॉबेरी यहाँ, स्ट्रॉबेरी 1 2 3 F। एक कंडीशन और बन सकती है, देखो, स्ट्रॉबेरी 1 2 3 F, पर नहीं, देखो उन्होंने बोला क्या है, नीदर F नॉट D सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। ठीक है, F यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि F और D जो है वो किसी भी एंड में नहीं है। तो ठीक है, दो ही कंडीशन बनेंगी। A सिट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ D. देखो D जो है किसी एंड में नहीं है, तो D जो यहाँ नहीं आ सकता किसी एंड में। अब A जो है D के सेकेंड लेफ्ट में है। ठीक है, तो D के लिए कौन कौन सी प्लेसेस हैं, ये और ये। D यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि A नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, D यहाँ नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि एक छोड़ के A यहाँ थोड़ी ना आ सकता है, यहाँ तो F ऑलरेडी बैठा है ना। D को हम यहाँ नहीं रख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ F है, तो D के लिए यही जगह है, सिर्फ रख देते हैं। सेम D यहाँ और यहाँ आ सकता है। D को यहाँ रखूंगी मैं तो A यहाँ आ सकता है, रख देती हूँ D A। D को अगर मैं यहाँ रखती तो A यहाँ आ जाता, नहीं आता, क्यों? क्योंकि F ऑलरेडी बैठा है। देखो, अगर मैं D को यहाँ रखती तो A यहाँ भी तो आ सकता था ना। बना लेते हैं फटाफट से। 1 2 3 4 5 6। सेम कंडीशन ऊपर वाली बना रही हूँ मैं, बस D की प्लेस चेंज हो जाएगी। F यहाँ स्ट्रॉबेरी, ठीक है, D A। ठीक है, बन गई, ये D है। चलो, एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ A एज टू द राइट ऑफ वन हु ऑर्डर चॉकलेट। ठीक है, A के लेफ्ट में कितने, एक, तो चॉकलेट के राइट में कितने होने चाहिए, एक, तो चॉकलेट यहाँ आ जाएगी, चॉकलेट के राइट में। A के लेफ्ट में दो, तो चॉकलेट के लेफ्ट में भी दो होने चाहिए, चॉकलेट यहाँ आ जाएगी। A एंड में तो चॉकलेट भी एंड में। चलो, E सिट्स इमीडिएट, क्या बोला, B नीदर ऑर्डर चॉकलेट नॉट स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसे हम बाद में सेट करते हैं। E सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ वन हु ऑर्डर्ड वेनिला. वेनिला के इमीडिएट राइट में E है। देखो, E यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि वेनिला कहाँ रखेंगे। E के लिए यही एक जगह दिख रही है, क्योंकि E यहाँ भी नहीं आ सकता, इमीडिएट राइट है वेनिला के, यहाँ तो ऑलरेडी चॉकलेट है, तो E यहाँ, वेनिला यहाँ। ठीक है, सेम E यहाँ नहीं आ सकता, वेनिला नहीं रख सकते, E यहाँ भी नहीं आ सकता, E के लिए यही जगह है, एंड वेनिला यहाँ। ठीक है, यहाँ पे भी E के लिए सिर्फ ये जगह है और वेनिला यहाँ पर। ठीक है,
नहीं, पर ई यहाँ भी तो आ सकता था ना, देखो ई यहाँ भी तो आ सकता था। देखो अगर वेट होल्ड पे रखना इसको, देखो ई और वैनिला, ई यहाँ भी तो आ सकता था, ई और वैनिला है ना, दो कंडीशन है इसके लिए। तो देखो इसके ऊपर वाली लाइन रीड करते हैं, बी नीदर ऑर्डर चॉकलेट नॉट स्ट्रॉबेरी, बी यहाँ नहीं आ सकता चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो बी यहाँ आ गया। अब ई और वैनिला की कंडीशन फिट हो जाएगी हमारी यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला है, सी सिट सजेशन टू नीदर ई और डी, सी ई और डी के एडजेसेंट में नहीं है और सी के लिए यही जगह है और सी एडजेसेंट में नहीं है, इसका मतलब ये कंडीशन गलत। सी डी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, मतलब सी यहाँ नहीं आ सकता, सी यहाँ तो आ सकता है। सेम सी डी और ई के एडजेसेंट में नहीं है, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है, पर ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, द वन हु ऑर्डर्ड चेरी डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो, चेरी यहाँ पर नहीं है, चेरी यहाँ ही कहीं होगी। बचा कौन है, पहले रख देते हैं, बी बच गया ना, तो बी रख देते हैं हम पहले, ठीक है। बी डिड नॉट ऑर्डर बनाना, ठीक है। क्या रह गया, नीदर एफ नॉट डी सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रोड, ठीक है। ए सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ डी, एज मैनी पर्सन सिट लेफ्ट ऑफ ए एज टू द राइट ऑफ वन हु ऑर्डर चॉकलेट, बी नीदर ऑर्डर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। देखो इस कंडीशन में बी नीदर ऑर्डर चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी, तो बी स्ट्रॉबेरी थोड़ी ना आ सकता है, गलत, ठीक है। अब देखो एंड में नहीं है चेरी, तो चेरी तो एफ के पास होगी, फिर चेरी। अब बी जो है बनाना नहीं ऑर्डर कर रहा, तो बनाना यहाँ हो जाएगा। अब बच के गया हमारे पास ये पिस्ता वाला, तो ठीक है यहाँ पर आ गया पिस्ता। सी एफ ए ई डी बी, सी बनाना, एफ चेरी, ए वैनिला, ई चॉकलेट, डी स्ट्रॉबेरी, बी पिस्ता, ठीक है, हो गया ना। ठीक है, नेक्स्ट वाली रीड करते हैं। Eight persons E, F, G, H, I, J, K and L are attending the transfer council on 2 different dates, either on 9th or 16th of 4 different months, March, April, May and June of the same year, ठीक है। G attend on an even number date but after April, L attends immediately before G, only 2 persons attend between L and J, F attends 2 persons before H who does not attend in the month which has an odd number of days. Number of months between F and L is same as the number of months between H and K. E attend before I who does not attend before K. Okay. March, April, May, June. March, April, May, June. 9, 16. 31, 30, ठीक है। G attend on an even number date but after April. G जो है इवन नंबर डेट में अटेंड कर रहा है पर अप्रैल के बाद, अप्रैल के बाद मतलब जी यहाँ ही आ सकता है, इवन नंबर डेट दो ही है, मई में और जून में, ठीक है। जी यहाँ या तो फिर यहाँ। L attends immediately before G, L जो है immediately before G है, तो ठीक है L यहाँ आ गया। 2 person attend between L and J, L और J के बीच में 2 person है, 2 छोड़ के देखो J ऊपर भी आ सकता है, 2 छोड़ के नीचे भी आ सकता है ना, रख देते हैं पहले 2 छोड़ के ऊपर रख देते हैं और एक और कंडीशन बना देते हैं जिसमें 2 छोड़ के हम J को नीचे रख देते हैं, ठीक है। इसमें L और J के बीच में 2 person है, तो 2 छोड़ के J। F attend 2 persons before H, F जो है 2 person before H है, H जैसे यहाँ है तो 2 person ऐसे है F, ठीक है। H who does not attend in the month which has an odd number of days, मतलब H ने किस मंथ में किया है जिसमें 30 डेज है, ठीक है, वो अटेंड कर रहा है उसमें, तो मतलब H यहाँ आ सकता है या तो फिर H यहाँ आ सकता है ना। 31 वाले में H है नहीं, H देखो यहाँ रखूंगी तब भी F नहीं सेट कर पाएंगे, ठीक है। H यहाँ रखूंगी तो F को नहीं सेट कर पाएंगे ना, क्योंकि F जो है 2 persons बिफोर H के,
और एच को यहाँ रखूँगी तब भी नहीं रख पाएंगे एफ को, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, एच को यहाँ रखूँगी तब भी एफ नहीं आ पाएगा, जे है, तो एक ही जगह बचती है, एच यहाँ एफ यहाँ, ठीक है। सेम, अब यहाँ नहीं आ सकता एच, एच के लिए यही जगह है, एच यहाँ और एफ हमारा यहाँ। एच देखो यहाँ आ सकता है पर एफ नहीं आ सकता, एल है, तो एच एफ यहाँ या तो फिर यहाँ, दो कंडीशन बन रही है इसमें, एच और एफ की, है ना। आगे पढ़ते हैं एक बार। नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन एफ एंड एल इज सेम एज एच एंड के। ई अटेंड बिफोर आई, हु डज नॉट अटेंड बिफोर ए। ई जो है बिफोर आई है बट के आफ्टर है ना। ई अटेंड्स बिफोर आई, आई हु डज नॉट अटेंड बिफोर के। आई जो है के बाद है, आई जो है के बाद है, ठीक है। ई आई के पहले है और आई के बाद है, ऐसा करना है। अच्छा, तो क्या करें, बना लें क्या। देखो एफ अगर यहाँ सॉरी एच यहाँ आया तो एफ यहाँ आ सकता है ना, आ सकता है। एफ और एल की कंडीशन भी हमें चेक करनी है और एच और के की भी करनी है। ऐसा करते हैं, बना लेते हैं क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे वरना इसमें। एल जी जे, ठीक है। एच एफ यहाँ आ सकता है या तो फिर एच और एफ यहाँ आ सकता है, ठीक है। चलो अब देखते हैं, नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन एफ एंड एल इज सेम एज नंबर ऑफ मंथ्स बिटवीन एच एंड के। अब देखो इसमें मंथ बोला गया है, ठीक है। पर्सन्स मत गिन लेना, पर्सन्स नहीं मंथ्स। जितने मंथ एफ और एल के बीच में हैं उतने ही मंथ एच और के बीच में भी होने चाहिए। समझ आ रहा है। अगर एफ और एल के बीच में 2 महीने का गैप है तो एच और के बीच में भी कितने मंथ्स का होना चाहिए, 2 मंथ्स का गैप होना चाहिए। एफ और एल के बीच में 3 मंथ्स का है तो एच और के बीच में भी 3 मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, एफ देखो मार्च में है, एल मई में है, तो बीच में कितने मंथ्स का गैप आया, 1 मंथ का, 1 मंथ का गैप आया ना बीच में, ठीक है। तो मतलब एच और के बीच में भी 1 मंथ का होगा, ठीक है। एच अप्रैल में है तो उसके हिसाब से के कहाँ होना चाहिए, जून में, के जून में होना चाहिए ना, के जून में होना चाहिए। के यहाँ आ सकता है या तो फिर यहाँ आ सकता है ना। अब देखो के यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि के बाद आई है, तो के लिए यही कंडीशन है, रख दी हमने, ठीक है। एफ और एल के बीच में, इसमें देखो एफ मार्च में, एल जून में, बीच में कितने मंथ आए, 2, अप्रैल एंड मई। मार्च में है ना, एफ मार्च में है और एल जो है जून में है, तो मतलब एच और के बीच में भी 2 मंथ का गैप आना चाहिए। अब ये अप्रैल में है एच, इस हिसाब से के जो है जून में होना, के कहाँ पे होना चाहिए, मई जून जुलाई में होना चाहिए, तो जुलाई तो है ही नहीं हमारे पास मंथ, कंडीशन गलत। इसमें देखो ये मार्च में है और ये अप्रैल में है, मतलब एक भी मंथ का गैप नहीं है, तो इस हिसाब से अगर ये अप्रैल में है, ठीक है, तो या तो फिर के जो है मार्च में होगा या तो फिर के को मई में होना पड़ेगा। अब देखो ना के मतलब के जो है एल और जी यहाँ मई में बैठे हैं, ठीक है, तो मतलब के यहाँ तो नहीं आ सकता, समझ आ रहा है ना। देखो एफ और एच के बीच में एक का भी गैप नहीं है, ठीक है, एफ और एच के बीच में एक मंथ का भी गैप नहीं है, मार्च और अप्रैल, ठीक है, कंसेक्यूटिव मंथ्स में है, तो एच और के भी कंसेक्यूटिव मंथ में होंगे। तो देखो एक कंडीशन थी कि मई में रख देते हैं या तो फिर मार्च में रखेंगे, तो देखो मई में तो जगह नहीं है, मार्च में रख देते हैं के को, ठीक है। सेम मार्च अप्रैल कंसेक्यूटिव मंथ में है, लगातार महीने में, मई में नहीं आ सकता के कहाँ आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब क्या बोला है, ई अटेंड्स बिफोर आई, आई हु डज नॉट अटेंड बिफोर के। ई अटेंड बिफोर आई, ई जो है ना बिफोर आई है और आई क्या है, के बाद है, ई अटेंड बिफोर आई हु डज नॉट अटेंड बिफोर के, तो इस हिसाब से ई और आई यहाँ पे भी तो नहीं क्या देख लिया,
एक बार 2 मिनट रीड करती हूँ मैं दोबारा। नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन एफ एंड एल इज सेम। एफ एंड एल सॉरी एच क्यों देख रही हूँ मैं यहाँ पे। एफ एंड एल के बीच में देखो कितने का गैप है, सॉरी के को हटाओ भी। एफ और एल के बीच में एक ही महीने का गैप है, अप्रैल, तो मतलब एच और के के बीच में भी कितने का होना चाहिए, 1 मंथ का गैप होना चाहिए। तो अप्रैल अगर अप्रैल में है एच तो के कहाँ होना चाहिए, जून में, तो के लिए ये कंडीशन है। सेम एच अप्रैल में, एफ और एल के बीच में 1 मंथ का गैप, एच यहाँ तो के यहाँ। अब देखो के के बाद है आई जो है के बाद है, दोनों कंडीशन गलत, यही कंडीशन ठीक है। सॉरी मैंने ना एफ और एच का कर लिया, एफ मैंने क्या किया, एफ एच और के सेंटेंस को इसीलिए मतलब सही से रीड करना चाहिए, ठीक है। एफ और एल के बीच में था ये, ठीक है, और ये कंडीशन हमारी बन गई। फाइनल अरेंजमेंट जो है ये बना है एफ जे एच ई एल जी के आई, ठीक है। ये बोला था कि नंबर ऑफ मंथ बिटवीन एफ एंड एल इज सेम एज बिटवीन एच एंड के, ठीक है। ठीक है, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल फॉर पीडीएफ्स, ठीक है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। Okay, thank you for watching the video.